तरह मैंने आपका दिल दुखाया, मेरा भी दुखता रहे, मैं भी रोती रहूं, यही चाहती थी ना। देखिए फिर आपकी बद्दुआ मेरे साथ हर जगह है, जगह जगह साथ है। देखिए ना, आप खुश हो, देखिए खुश हो। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी अम्मी अब्बू। क्यों आए आप लोग? मेरा तमाशा देखने आए? ऐसी बातें कर रही हो तुम? यहाँ सिर्फ तुम सदमे में नहीं हो, बाकी लोग भी हैं। तुम्हें क्या पता मेरे सदमे का? तुम कभी पहले मेरे लिए खुश हुई हो जो आप खुश होगी? तुम तो अभी खुश हो ना ये सब देखकर। तुम तो ये सोचती होगी ना कि मेरे यहाँ औलाद ही क्यों नहीं। तुम्हें क्या पता माँ बनने की खुशी क्या होती है? तुम माँ बनती तो तुम्हें पता चलता, तब तुम्हें मेरी खुशियों का एहसास होता। तुम कभी नहीं समझोगी मेरे दुख को। तुम सब दुश्मन हो मेरी खुशियों के। तुम सब खा गए मेरी खुशियों को। तुम सब वहां से दो दुश्मन हो मेरी खुशियों के, साले लोग। अब्बू खाना खाने लग गया। भूख नहीं मुझे, पर मेरे लिए जहमत मत किया करो तुम। तो फिर पुप्पू को कॉल करके कह देती हूँ अपने भाई को ले जाए। हर कोई मुझे ही तंग करता है। सबने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना रखी है। सब ऐसे लोग लिखे मेरी किस्मत में जो मुझे तंग करते रहते हैं। पहले वो शुजा था, जिद्दी, अनापरस्त, और एक मेरे अब्बू हैं, हर वक्त अपनी मनमानी। ठीक है, नहीं खाना तो मत खाए, मैं खा लेती हूँ, मुझे क्या। लेकिन बाद में अगर आपको खाना हो ना तो खुद ही गर्म करके खा लीजिएगा, मुझे मत कहिएगा। अम्मी, अब्बू, आपने कभी प्यार से समझाया होता तो मुझे समझ आता कि मैं गलत हूं और आप सही हैं। आपका प्यार भी गुस्से में लिपटा हुआ था और मैं जिद्दी होती चली गई। इस जिद ने मेरा कितना बड़ा नुकसान किया, ये तो बस मुझे ही पता है या मेरा दिल जानता है। अब ना तो कोई मेरी सुनने वाला है और ना सुनाने वाला। अम्मी, मुझे आप अपने पास बुला लो। मेरा इस दुनिया से दिल उचाट हो गया है। नफरत हो गई खुद से, लोगों से। अब्बू, आप अपनी बेटी से अब भी नाराज हैं। अगर नाराज हैं तो राजी हो जाए। मैं कभी अपनी मनमर्जी नहीं करूंगी। मैंने सोच लिया, मैं अब किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो यहाँ इस वक्त? जी, वो अम्मी अब्बू की कपड़ों पे आई थी। ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक। अकेली आई हो तो? जी, अब तो मैं अकेली ही हूँ। यहाँ से कोई सवारी ढूंढूंगी, फिर घर जाऊंगी। अच्छा, बात सुने, आप मुझे ड्रॉप कर देंगे अगर आपको कोई मसला ना हो तो?
यहाँ से सवारी मिलना मुश्किल है। मंशा, हाँ चली गई ये लड़की। मंशा, नहीं, मंशा को कहीं देखा है? अपने कमरे में भी नहीं है, पूरे घर में नहीं मिल रही है, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। अभी थोड़ी देर पहले तो अपने कमरे में ही थी। मैं जब असर की नमाज पढ़ के उसके कमरे में गई थी तो नमाज पढ़ रही थी वो। मैंने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसे तौफीक तो हुई नमाज पढ़ने की। वैसे ही अल्लाह का कितना करम होता है ना कि उसका बंदा हिदायत की तरफ पलट आए। यही कहीं होगी, देखो जरा। क्या करूं फिर? मैं फोन करके देखती हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की, टेंशन हो गई है। ये देखें, फोन ही अपना यहाँ छोड़ गई है। तो क्या करती है ये लड़की? अम्मी से पूछूं, क्या पता नाना जान के पास चले गई हो माफी मांगने। आजकल माफी मांगने का भी तो बहुत क्रेज हुआ है उन्हें। क्या पता शुजा। तुम ऐसा करो, हमजा से पता करो कहीं उसकी तरफ ना चली गई हो। वो लोग कल किसी वकील की तरफ जाने की बात कर रहे थे। अच्छी थोड़ी है, आ जाएगी। परेशान हो रही हो बिला वजह। अम्मी, अभी उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। ना उसको अकेले कहीं बाहर जाना चाहिए, ना हमें उसको जाने देना चाहिए। हमजा ने कहा भी था उससे, मुझे तो डर ही लगा रहता है उसका। हमजा तो पगला गया है। उसकी हर बात पे आंखें बंद करके यकीन ना कर लिया करो तुम। अपनी अकल भी इस्तेमाल किया करो। और सुनो, अगर वो दोनों वकील की तरफ जाए ना, अकेले मत जाने देना, खुद जाना साथ उनके। लेकिन हमजा के साथ जाने के लिए जरूरी है कि पहले उनकी नाराजगी दूर हो। वो अब तक नाराज है मुझसे। लेकिन समझ नहीं आ रहा, शायद किसी बात पे मूड ऑफ है। कुछ भी करो, तुमने वकील के पास उनके साथ जाना है। अच्छा चलिए ठीक है, आप आराम करें, मैं देख लेती हूँ उससे। परेशान नहीं हो, यहीं कहीं होगी।